हेलो बच्चों। तो आज हम आए हैं अपने चैनल स्टडी विद शुभ या फिर क्रीपर पे पढ़ाने चैप्टर क्लास 10th का पॉलीनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलीनोमियल जान लेते हैं। पॉलीनोमियल होता क्या है? ठीक है, पॉलीनोमियल होता है कि हम कोई भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन ले लें जिसमें कि हमें एक वेरिएबल मिल रहा हो, सर्टेन वेरिएबल ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + x + 1 ऐसे ऐसे। अब जैसे कि यहाँ पे हमें x की जो हाईएस्ट पावर, ये जो x में हाईएस्ट पावर जा रही है वो जा रही है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इससे हम समझ लेते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है 2। तो समझ आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है किसी फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर जा रही है उसके वेरिएबल की। यहाँ क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन, वेरिएबल, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, तो x³ + x² + x + 1। अब इसमें हाईएस्ट पावर जा रही है 3, तो 3 जा रही है, तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो होगा 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया इस चीज से? आ गया। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, फलाना ढिमकाना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, इन वेरिएबल y इट इज अ डिग्री ऑफ इट इज अ पॉलिनोमियल। जैसे कि ये 2y² 3y + 4। अब इसको लिखेंगे कैसे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे अपन इसको। इतना समझ आया? अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक वो है, एक्सेप्शन बोल लो, जो बोलना है जो बोल लो इसको। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि एक्सप्रेशंस लाइक 1/x - 1 √x + 2 और 1/x² + 2x + 3, ऐसे और भी एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते, पॉलिनोमियल नहीं होते, पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, ये ऐसे एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते। ओके, गॉट इट? गॉट इट। ओके जी, अगले पेज पे आते हैं। तो आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमको सबसे पहले देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है ना, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होती है तुम्हारी इसमें 1। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है इसमें 1। ओके, तो जैसे कि 2x + 2 5x + 3 6x + 1 7x + 3 7x ऐसे ऐसे। ठीक है, x - 2/11 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब इसके हमने क्या देखा यार, इसमें एक तो x आ रहा है, उसके साथ कोई वेरिएबल आ रहा है, नहीं सॉरी नंबर आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है, वेरिएबल, नंबर, वेरिएबल तो नहीं बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। कोई कोफिशिएंट आ रहा है, कोएफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट आ रहा है, इस कोफिशिएंट को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक नंबर आया कोई, उसके साथ x आया, उसके साथ b आया। b इधर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। इतना समझते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे उस पे, जो है हमारा, हमने इसकी फॉर्म जान ली लीनियर की। अब आते हैं हम अपने दूसरे उस पे, जो है हमारा क्वाड्रेटिक। क्या है जी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं। अब इसका जो है, इसमें हमें पता चलेगा कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो है हमारी 2। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें है हमारी 2। ठीक है, तो इसका क्या बैठेगा, जैसे कि 2x² + 5/2 x + 3, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, और कुछ लिख दिया जैसे कि 2x² + 2x + 2।
अब ये नहीं कर रहे स्प्लिटिंग कुछ नहीं करते, हम नॉर्मल एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें दिख रही है कि हाईएस्ट पावर 2 जा रही है, हाईएस्ट पावर 2 जा रही है, उसे देखना है। तो ये हमारा कोई वो है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का वो है, ये फंक्शन या कुछ बोल लो, एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि इधर डिग्री जो है हाईएस्ट वो 2 जा रही है, तो हमें पता चलेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है 2 है इसमें, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना समझ आ गया। अब इसकी जो फॉर्म होती है, इसमें जो फॉर्म है वो है तुम्हारी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो है a b c तीनों रियल नंबर है। तीनों क्या है? रियल नंबर है, जान गए, तीनों रियल नंबर होंगे। और ये जो है ये, इसमें ये जो होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब जब भी आगे कुछ भी आएगा ना, जब हम ax² ax³ ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो ये कंडीशन हर किसी में रहेंगी। बस में d जुड़ जाएगा, e जुड़ जाएगा, f जुड़ जाएगा, j जुड़ जाएगा, ये कंडीशन सब में रहेंगे आगे जितने भी पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। अब आते हैं हमने तीसरे एग्जांपल पे, जो है हमारा मतलब एग्जांपल है टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दिख गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या है, इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो तुम्हारा होगा इसमें 3, क्योंकि क्यूब का मतलब ये होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इसमें? 3। क्या होगा? 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है हमारा क्यूबिक है, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, अब x³ प्लस 1 लिख लो, x³ प्लस, अब तो अनगिनत एग्जाम्पल हो जाएंगे, अनगिनत। ठीक है, अब इसकी फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फॉर्म क्या होगी? फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नोट्स आपको मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, जैसे आपको लिखना होगा लिख लेना। मैंने सब कुछ लिख रखा है इसमें। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मैंने पहले ही बताया था कि ये चारों इसमें रियल नंबर लिख देंगे और a इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, और ये चारों रियल नंबर लिख देंगे। बस इतना जान लो। ठीक है, अब हम लोगों को बात करनी है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की। इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की हमें बात करनी है। ठीक है, ये हटाओ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि fx एक फंक्शन है ना, तो उसमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखें, x की ऐसी क्या के वैल्यू रखें कि हमको जो fx है वो 0 बन जाए। x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि fx जो है वो 0 बन जाए। अब जैसे कि एक फंक्शन, इसमें हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि px जो है वो x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये है, समझ गए? समझ गए। अब इसमें हमें x की ऐसी दो वैल्यूज रखनी है कि ये जो फंक्शन है px ये 0 हो जाए। ठीक है, ऐसी दो वैल्यूज रखनी है। तो हम अभी इसको k मान लेते हैं वैल्यू को, तो p k रख के क्या आएगा हमारा k² 3k माइनस 4। ठीक है, अब जब हमारा एट k इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, अगर हम k को -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा -1 रखना है हमें, p -1। अब इसमें -1 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4 -4, सॉरी प्लस 3
और ये 0 आ जाएगा। तो हमें 0 पॉलिनोमियल पहला क्या मिला, -1। ठीक है, अब उसी में ही आगे चलते हैं कि जी हाँ, अब हम रखेंगे एट k इज इक्वल टू 4, एट k इज इक्वल टू 4। ठीक है, k इज इक्वल टू 4 पे, तो उसमें हम अब k को 4 रखेंगे, तो उसमें क्या आएगा हमारा 16 माइनस 12 माइनस 4, ये भी 0 आ जाएगा तुम्हारा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या क्या मिले, एक तो मिला -1, एक मिला 4, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, इतना समझ आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है ये भी। ये अब ऐसे ही आगे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं कि k की वैल्यू ये फलाना ढिमकाना। अभी हम इसको अच्छे से जान लेते हैं कि हम अच्छे से कैसे लिखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन हो गई थी। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को अच्छे से कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। ये k की वैल्यू से हुआ था, अब हम नॉर्मल अपने उससे करेंगे। ठीक है, नॉर्मल उससे करेंगे। पी एक्स दे रखा है हमको कि एक्स स्क्वायर, जैसे हमें बोर्ड में लिखना है -3x - 4। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करके कर रहे हैं, अभी हम इसमें हिट एंड ट्रायल मारेंगे, हिट एंड ट्रायल। तो ऐसे बेसिकली ऐसे होता है, देखो पी एक्स को 0 रख देते हैं, फिर x स्क्वायर -3x - 4, फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आंसर मिल जाता है हमको। लेकिन अभी हम इसको ऐसे नहीं करते, अभी हम इसमें हिट एंड ट्रायल मारेंगे, आगे समझेंगे वो चीज़, लेकिन अभी नहीं करते स्प्लिटिंग वाला चीज़। ठीक है, सुनाई दे रही है, सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो अब इसमें हम जो है p -1 रख देते हैं, p और 4 रख देते हैं, तो इधर भी 0 बनेगा, इधर भी 0 बनेगा। -4 और 0 आर जीरोज ऑफ quadratic पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं -1 और 4। ठीक है, हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। बस एक चीज याद रखना कि k, अब हमने एक वो लिया है ऐसी कांस्टेंट है। ठीक है, k जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होगा, इससे में नोट है, ये नोट लिख के करो उसको। k जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होगा जब हमारा जो पी के है, एक फंक्शन पी एक्स में पी के जो है हमें 0 दे रहा होगा, कि हम k की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 0 आ रहा होगा, तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, समझे। अब टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25। अब तुम्हारा सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, अब हम मेन चीज पढ़ाई पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि टू फाइंड zeros of polynomials। ठीक है, टू फाइंड zeros of polynomials, ये हमें करना है। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अपन, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आगे समझ लिए ना, बस। तो लीनियर पॉलिनोमियल के हमें निकालना है। अगर इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, अगर पी एक्स जो है 2x + 3 है, तो हम इसमें जो है क्या करेंगे, पी के करेंगे। अब पी के करेंगे और फिर उसको 0 रख देंगे। अब पी के हमें पता है नहीं कुछ, तो इसमें हम क्या कर देंगे फिर कि 2k जीरो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, के इसको 0 रख देंगे, फिर के आ जाएगा तुम्हारा के आ जाएगा -3/2। अब तुमने एक चीज देखी, इसी का माइनस और इसको डिवाइड में करके हमें मिल रहा है के, मतलब तुम्हारा जीरो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, ये मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये भी अच्छे से याद रखना। जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, जीरोस नहीं होते ना, इसमें तो 0 होता है। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है
तुम्हारा के, हम इसको के बोलते हैं ना इसमें, तो माइनस बी बाई ए, ये होता है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में, इसे अच्छे से लिख देते हैं तो तुम्हें समझ आ जाए। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नीचे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैंने बताया था कि जो भी एक्स के साथ होगा उसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोल देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल देंगे, ऐसे हमने जान लिया। तो हमारा सबसे पहली चीज आती है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं आगे, जिससे कि हम आगे अब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सबको निकालेंगे हम ग्राफ वाले मेथड के हिसाब से, ठीक है। मैं इनके फॉर्मूले आएंगे लेकिन अभी आगे, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, स्टार टॉपिक है एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros of polynomials, zeros of polynomials, ठीक है। अब अपन इसमें पढ़ते हैं, जरा क्या पढ़ता है। सबसे पहले हम लीनियर के लिए ही ले रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन लो, लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल लो एक कि जी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, इसको नॉट इक्वल टू, यहाँ तुम्हें से समझना है, नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा, तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे पिन हुए, मैं सारी पीपीटी बना के भेज दूंगा, मिल जाएगी वो तुम्हें सब एक साथ, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके 1-1.5 घंटे बाद मिल जाएगी। तो तुम्हें यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ना समझो कि गंदी राइटिंग है तो ये समझना नहीं, ये नहीं करना, यहाँ समझो, सिर्फ लिखो मत कुछ, या फिर पहले वहां से लिख के आ जाओ, फिर वीडियो देख देख के अपना आप करो, जो क्वेश्चंस वाली चीजें छोड़ देना बस, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन वो सब छोड़ देना, वो यहाँ साथ साथ करने हैं अपन को, तो समझिए। तो अब इसमें हमें इक्वेशन मिलती है y, अब इसको हम y इज टू ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या एग्जांपल लेके चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का अच्छे से लिख लेते हैं। अब इसमें हम लीनियर पॉलिनोमियल वाले में एक एग्जांपल लेके चलेंगे, फॉर्म तो हमें पता चल गया कि हमने y इज टू ए एक्स प्लस बी लिख दिया। अब हमने इसको ऐसे तो लिख दिया, अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे, y इज टू 2x प्लस बी, 1 या 3 बुक का एग्जांपल है इसलिए ले लिया। अब इसमें हम एक चार्ट बनाएंगे, दो वैल्यूज रख लो कोई भी, एक्स वाई, बस जिन पे जीरो ना है ऐसी वैल्यूज रखना, ठीक है। तो ये अगर हम 1 रख देंगे, 1 ना रखें, इसको अगर हम -2 रख देते हैं तो ये आ जाती है तुम्हारी -1, और इसको अगर हम 2 रख देते हैं तो आ जाती है 7, ठीक है, समझ गए। इसको -2 रखेंगे -1 हो जाएगा, इसको 2 रखेंगे 7 हो जाएगा, क्योंकि ये तो समझ गए होगे ना, -4 -1 हो जाएगा, 2 4 7 हो जाएगा। अब इसका एक ग्राफ बनेगा, क्या ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, वो ऐसे काट रहा होगा, अब वो यहाँ पे ना और यहाँ पे कहीं पॉइंट्स काट रहा होगा, तो इस पॉइंट से तो हमें मतलब नहीं, हमें इस पॉइंट से मतलब होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स की अगर वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे हमें जो है वो एक्स के ही वाले को लेना है, जहाँ पे एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो देखते हैं। अब इस चीज को हमें 0 रख देना है, तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी -3/2, तो इधर भी जो ये पॉइंट आएगा ना 100% है, -3/2 और 0 आएगा, -3/2 ही होगा ये पॉइंट, ये चीज समझ गए। वही फॉर्मूला लगा के फिर मिडवे और वो सब तो ज्योमेट्रिकल वाली चीज हो गई, ठीक है, ना समझ आया। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए आते हैं अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब इसमें हम एक एग्जांपल क्या लेंगे, वही वो सब तो कंडीशंस तो तुम्हें पता ही है सबकी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एग्जांपल लेने हम y = x² - 3x - 4, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट्स ले लेंगे, इसमें लेंगे बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है।
मैं अभी ऊपर ऊपर से बता, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखते चलो आता है नहीं आता, -2 6 -1 0 0 -4 1 -6 2 -6 3 -4 4 0 5 6। अब इससे ना एक पैराबोला बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। अब जो ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोला बन रहा होगा। अब वो हमें फाइंड करने होते हैं। अब उनके लिए हम क्या करते हैं, वही हम सेम मेथड लगाते हैं अपना, ठीक है। वो हमें इस पे तो मिल जाएंगे पैराबोला पे, अब हम उनको कैलकुलेट वैसे कैसे करेंगे, वही सेम चीज करनी है इसमें भी, कि y को 0 रख दो, उससे हमारा जो है ये बन जाएगा तुम्हारा, उसको एक्स स्क्वायर को ही रहने दो वैसे ही। हमारी इक्वेशन क्या थी एक्स की, एक्स स्क्वायर -3x-4 0। हमें तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएंगे ना, वैसे मिल जाएंगे आराम से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, स्प्लिट करके, ठीक है। वो भी हम आगे जानेंगे। तुम्हें देखो ग्राफ पे तो तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है, यहाँ यहाँ बन रहे होंगे, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं पता चल रहा होगा ना। अबे हमने वो ऐसे ही पॉइंट्स में तो ड्रॉ कर लिया था कि 1 -4 होगा, वो y पे आ रहा होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ वो लेना है जिसमें y 0 हो, तो वो है -1 और 4, हमारे दो पॉइंट्स वो मिल गए थे हमें, ठीक है। तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएंगे ऐसे ग्राफ से, लेकिन हम उनको आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आगे समझेंगे भी। तो ये ऐसे हो जाएगा -x +x -4x -4 0, ऐसे करके फिर हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ये अभी हमें आगे करेंगे इसके क्वेश्चंस भी और इसे समझेंगे भी, अभी हम सिर्फ ग्राफ से लेके चल रहे हैं। तो हमने जो पॉइंट्स निकाल लिए थे, हमने वो जो पॉइंट्स वहाँ पे लिखे थे वो हमें मिल गए थे, जहाँ जहाँ y 0 हो रहा था वहाँ x आ रहा था, तो वो 0 पॉलिनोमियल आ रहे थे जहाँ जहाँ y 0 हो रहा था, ठीक है। वही तो हमें करना होता है, y को 0 ही तो रखना होता है ना। अब आते हैं पैराबोला, तो पता होगा आपको पैराबोला क्या होता है। इसकी दो शेप होती है, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ये डिपेंड करता है कि ए ये होगा या ए ये होगा, ऐसे करता है। ये पॉजिटिव, ये y के लिए जब y होगा और ये भी y के लिए ही होगा, ऐसे ऐसे इक्वेशन बनती है अलग अलग, उससे अभी हमें कुछ ऐसा मतलब नहीं है, वो भी आगे पढ़नी है, इस साल ही पढ़नी शायद, ठीक है। We can see these are the polynomials फलाना ढिमकाना and this हाँ। तो जो ये इक्वेशन होगी ना, ये इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी एक्स एक्सिस को, ठीक है, समझिए। अब आते हैं हम, हाँ, अब इसके तीन केस आते हैं क्वाड्रेटिक में। पहला केस है कि जो a एंड a डैश है वो इक्वल है, सॉरी डिफरेंट है, a और a डैश है वो डिफरेंट है, ये जीरोस ऑफ a और a डैश में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो मतलब अलग अलग ये नहीं बनेगा, ये आई से बनेगा, आई से, हाँ। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, इसमें भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट, ओके। अरे माइक बंद हो गया, नहीं नहीं चल रहा, ठीक। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, सबसे पहला केस ये हो गया। अब ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे, ए और ए डैश सेम हो जाएंगे, तो क्या होगा, ए एंड ए डैश सेम, तो क्या होगा जी, एक ही जगह पे बन रहे होंगे दोनों पॉइंट्स, ऐसे होगा तो ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे होगा तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे होगा यहाँ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ गए। ये हमारा दूसरा केस है। अब तीसरा केस क्या है कि हमारे पास कोई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो जीरोस, तो उसमें क्या होगा, यहाँ तो वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा या फिर वो कहीं नहीं आ रहा होगा, या तो वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मतलब एक्स पे कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा होगा, एक्स पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा होगा, तो वो हो जाएंगे नो जीरोस, ठीक है। क्वाड्रेटिक समझ आ गया हमें ज्योमेट्रिक मीनिंग में, ठीक है जी। अब आते हैं अपने तीसरे केस पे, वो है तुम्हारा कंसीडर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। अब तीसरा केस क्या है, कंसीडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो हमने क्या कंसीडर करा है, y इज इक्वल टू, ये हटाओ,
एक्स क्यूब माइनस 4x। अब ये हमने कंसिडर कर लिया। अब इसके भी सेम ऐसे बनेंगे, इनको भी ऐसे ही निकालेंगे, फिर इनसे एक अजीब सी फिगर बनेगी, वो देखनी है। ओके, इसमें हमें 5 वैल्यूज लिए हैं हमने, ये ऐसे, ये तो चलो फिर निकाल ही लोगे तो इससे हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार का बन रहा होगा। ओके, वो मैं थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा नहीं होगा। यहाँ पे ये हटाता हूँ। अब ये हमने पॉइंट्स जान लिए ना, ये ऐसे, ये कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा, इस प्रकार का। ठीक है, तो हमारा जो है एक्स कितने हमें वो मिल रहे होंगे इसमें, जीरोस। तो हमें एक यहाँ मिल रहा होगा, एक यहाँ मिल रहा होगा, एक यहाँ मिल रहा होगा, तो जीरो यहाँ मिल रहे होंगे हमें। तो सबसे पहली बात आएगी माइनस, तो हमने अपने जीरोस निकाल लिए थे, वो हमारे आ रहे थे, एक तो आ रहा था -2 यहाँ पे 0, और एक आएगा तुम्हारा 2। ये हमने कैसे निकाले, वो वही पॉइंट्स निकाल गए। अब इसका और कोई भी फॉर्मूला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का, वो भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, remark in a general polynomial equation of degree n the graph for this intersects at most। तो एक नोट लिख लो कि अगर किसी का भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, ज्यादा से ज्यादा, अगर वो किसी n डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की, तो वो n पॉइंट ही बना रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। n पॉइंट से ज्यादा नहीं बना सकता अपने जीरो से, n पॉइंट से ज्यादा जीरो नहीं बना सकता अपने। ठीक है, n जीरो ही बना सकता है वो, अगर n डिग्री है तो। ठीक है, n जीरो ही बना सकता है अगर n डिग्री है। ठीक है, समझिए। ईच इज द ग्राफ ऑफ y दिस। अब एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाता है उसमें। ठीक है, उसमें मैं तुम्हें 2-3 करवाऊंगा, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज, चलो ये सारे करवा देता हूँ क्योंकि उसके बाद हमें वो करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 आता है हमारा। एग्जांपल नंबर 1 कहता है, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो सबसे पहले ग्राफ ऐसे है, देखो ये y एक्सिस मान लो और ये एक्स एक्सिस, हर बार हम ऐसे मानेंगे। तो सबसे पहला ऐसा बन रहा है, तो उसमें कितने इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, एक इंटरसेक्शन दिख रहा है। तो इसमें हम कंडीशन लिखते हैं, द नंबर ऑफ जीरोस इज डैश। इतने कितने जीरोस मिल रहे हैं हमें इसमें, एक। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स x ऑन x एक्सिस एट, कितने पॉइंट पे हमें ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, वो x एक्सिस पे 1 पे। तो क्योंकि एक ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक हमारा ऐसा पैराबोला बना देता है वो। ठीक है, क्या बना देते हैं, पैराबोला। तो उसमें हमें कितने इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, 2 इंटरसेक्शन, तो 2 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, कंडीशन सेम ही लिखनी है, मैंने उसमें मेंशन भी कर दिया कि ये कंडीशन लिखी जाएगी। अगले में कितने बना रहा है बताओ देख के जल्दी। ऐसे एग्जांपल है, पर एनसीईआरटी का एग्जांपल है, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब कोई ऐसा बन जाए, ये देखो सारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो इसमें कितने पे कर रहे हैं, सिर्फ 1 पे, तो इसका आंसर आएगा 1। अब एक ऐसा बन जाए, इसमें कितने पे कर रहा है, इसमें भी 1 पे कर रहा है, सिर्फ ये पॉइंट है, ये पैराबोला सेम पॉइंट पे कर रहा है। अब एक ऐसा आ जाए, 1 2 3 4, इसका आंसर क्या आएगा, 4। ऐसे हमारा एग्जाम्पल सारा खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो उनको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, होमवर्क दे दे, छोटा करने के लिए होमवर्क दे देते हैं उसको थोड़ा सा, क्योंकि वन शॉट ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हमने अपना हाफ पोर्शन अपने चैप्टर का कवर कर चुके हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें अगर ये 7 नंबर का भी चैप्टर होगा, अगर 6-7 नंबर का चैप्टर, तो उसमें से तुम्हारा 4 नंबर का आ सकता है पोर्शन। ये तो तुम्हारे 2 नंबर का आएगा, एक ये आएगा, एक बस यही आ सकता है कि कितने जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं आ सकता मेरे हिसाब से पीछे से। और कुछ अगर आ सकता है तो वो लीनियर के पॉलिनोमियल है, बस इतना ही है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, रिलेशनशिप बिटवीन zeros
of relationship between zeros and coefficient of a polynomial ठीक है, of a polynomial। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम अब बात कर रहे हैं जीरोस ऑफ, वो फ्लैश लाइट बंद हो गई, कोई नहीं, वो सब दिख ही रहा है, अभी ज़्यादा क्लियर है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो बस थोड़ी शेडो ज़्यादा आएगी, तो उसका कुछ नहीं है ऐसा, वो मैं एक और लाइट खोलता जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए आता है? लीनियर पॉलिनोमियल के, ओके। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें लिखना है, ठीक है, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा जीरो होता है वो होता है ax प्लस बी। अगर एक इक्वेशन है तो उसमें हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये तो रटने वाली चीजें हैं सारी, इसमें कुछ प्रूव वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपना रिलेशनशिप बिटवीन वाला ये चीज क्वाड्रेटिक के लिए आते हैं। इसमें आते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। तो इधर एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल देके समझा रखा है कि ये तो हम डायरेक्ट इसमें देखते हैं। हम जीरोस ले रहे हैं इसमें, अल्फा और बीटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। अल्फा और बीटा हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन्होंने सबसे पहले हमारे इक्वेशन दी है सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस की, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की क्या इन्होंने हमें इक्वेशन दी है कि अगर कोई अल्फा प्लस बीटा जो है वो है हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये चीज रखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ गया? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ओके, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। अब इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कोई कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म, ये दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि सी बाय ए। हम अभी यहाँ लिख लेते हैं इसको हटा के। ये प्रोडक्ट, ये तो सम ऑफ जीरोस आ गए हमारे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएंगे तुम्हारे, वो आ जाएंगे तुम्हारे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। समझिए, इतना समझ आ गया, बस इतना ही है इसमें, ओके। अब आते हैं हम अपनी क्यूबिक वाले पे, जो हमारा तीसरा पार्ट है, क्यूबिक वाला। हाँ, और एक और चीज जान लो, ये जो है ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि अभी तो हमने उसके लिए बता दिया, जर्नल के लिए, ठीक है। अब जैसे ये कोई हो तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि के जो है हमारा, ये भी तो हो सकता है कोई कोफिशिएंट हो, बस ये चीज। तो ये सेम फिर चीज करनी है तो इसमें, क्योंकि वो तो जीरो हो गया वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी इक्वेशन चेंज हो सकती है उससे, ठीक है, कि टू एक्स स्क्वायर हो या फलाना ढिमकाना, ये सब हो सकती है। तो यहाँ पे किया जाता है कांस्टेंट, ओके, समझे। तो उससे हमारी जो इक्वेशन बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाली सी वाली, उसमें हम क्या लिख सकते हैं फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, कि के एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, कि हमारी वो प्रूफ हो जाए बस, के अल्फा प्लस बीटा एक्स। ये मैंने अच्छे से समझा रखा है नोट्स में सब, यहाँ मैं तुम ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये बहुत कम ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ दे देते हैं, बस इतना याद रख लो, ओके। समझ गए अपन, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इससे ही वही सेम चीज़ आएगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और वो सब, अगर हम के ले लेंगे ना तो इसमें भी के बी माइनस ऐसे ऐसे करके करेंगे तो के इसमें हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा। चलो,
सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। अब एक एग्जांपल 2 है, उसमें इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ये फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ठीक है। तो वेरीफाई करो कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। अब इसमें ही सेम चीज करनी है। सबसे पहले इसके जीरोस निकाल लो। जीरोस कैसे निकाल लेंगे? स्प्लिटिंग करके। ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, इसको जीरो रख देंगे, फिर जीरो रख के हम इसको जो है, फिर इनके जीरोस आ जाएंगे हम पे दो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक बार आएगी। तो इसके बाद हमारे पास इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक्स माइनस टू माइनस फाइव, ठीक है। अब ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स है। क्या है ये? जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हमने जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स का ये भी निकालना सीखा था। सम क्या होता है इनका? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय ए, वो आ रहा था, वो आएगा माइनस सेवन प्लस, अब ये भी माइनस सेवन ही आएगा। तो पहली चीज तो प्रूव हो गई। अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाय ए। अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, वो आएगा तुम्हारा 10/1। और ये क्या है? माइनस टू इंटू माइनस फाइव इज इक्वल टू 10। तो हेंस प्रूव्ड, ये वाला रिलेशन भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब तो सारे एग्जाम्पल ही है यहाँ पर, बस एक वो क्वाड्रेटिक का आएगा, उसके बाद फिर खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पे हमें वो निकालना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर उनको वेरीफाई करना है। तो जीरोस आएंगे इसके अंडर रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, और वो तो जो इसका सम आएगा वो आएगा जीरो। कैसे? अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखो, हमें बी एक्स वाली कोई टर्म नहीं मिल रही, तो वो जीरो हो जाएगी, तो ये भी सम आ जाएगा जीरो। अब प्रोडक्ट होएगा ये, मतलब थ्री आएगा माइनस थ्री। अब प्रोडक्ट में माइनस थ्री बाय वन माइनस थ्री, तो उससे वो प्रूव हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आई गेस इसके बाद है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमारा है, इसमें हमारा सम है अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है माइनस थ्री, और अल्फा बीटा दे रखा है टू। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो उससे हमें मिलेगी माइनस थ्री, ठीक है। अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, वो हो जाएगा हमारा टू, ठीक है। अब इस चीज़ को, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, तो अब इस चीज़ को हम रखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री है, और सी इज इक्वल टू टू है। ये हमने लिख लिया। अब इसको आगे देखते हैं। इसमें अपन आगे क्या लेंगे कि आगे अपन ले लेंगे इसमें c इज इक्वल टू हो गया, तो b इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो अब इसको सिर्फ रख देंगे इनकी वैल्यूज को, a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस थ्री ए एक्स प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो। अब इससे a कॉमन निकाल के हम वहाँ जीरो करके इसको कर देंगे थ्री एक्स प्लस टू, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल। के इसमें कांस्टेंट होगा, क्योंकि के हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम के नहीं पता ना, तो उसको ऐसे लिख के आना। ये आ जाएगी तुम्हारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ये हो गया तुम्हारा चौथा भी एग्जाम्पल। रिलेशनशिप बिटवीन, अब तीसरा पार्ट आ जाता है अपना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। क्यूबिक की बात हो रही है, क्यूबिक। तो इसमें हम एक क्यूबिक इक्वेशन मान लेते हैं, और इस बार बड़ी वाली ली है इन्होंने, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। तो उसमें हमें 3x मिल जाएंगे, यहाँ पे पी एक्स को जीरो रख के हमें 3x मिलेंगे, वो होंगे फोर माइनस टू हाफ। ये हमारे तीन इक्वेशन पॉलिनोमियल वो आ रहे हैं जीरोस, ठीक है, जीरोस हैं। ओके, अब इस चीज को जो है हमें क्या करना है आगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस निकालो, इसका वो आ जाएगा, कुछ आएगा, वो आएगा तुम्हारा माइनस 5/2। तो हमने क्या देखा, ये तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये आ रहा है
प्लस में ही है और शायद, अरे ये प्लस में रहेगा ना, प्लस में, प्लस, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो प्लस में आएगा, देखो ये प्लस में आएगा, मैं सोचू यार कुछ तो गलती हो गई। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमारा जो सम ऑफ जीरोस आ रहा है, हमने क्या नोट करा इसमें क्यूबिक के लिए, वो आ रहा है। अब इसमें देखो मैं डायरेक्ट तुम्हें रिलेशंस बता रहा हूँ। ये हमने जान लिया सम ऑफ जीरो ऐसे ऐसे करके आएंगे, ये पता चल गया ना कैसे आएंगे बस, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ जीरोस का जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें हम गामा भी एक वही ले रहे हैं, सम ऑफ जीरो थर्ड सम ऑफ जीरो, वो जीरो थर्ड जीरो, तीन आते हैं ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें आएगा तुम्हारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो हम इसमें जो इक्वेशन लेते हैं वो हम लेते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें हमें जो मिलेगी वो आएगा तुम्हारा माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब बी, और ये ए माइनस बी बाय ए आर यू, ठीक है, माइनस बी बाय ए आर यू, माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं इसमें, ये तो हमें पता चल गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू वो एक्स स्क्वायर बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे माइनस कांस्टेंट टर्म बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का माइनस बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो वो आएगी तुम्हारी इस वाले इक्वेशन के हिसाब से कांस्टेंट टर्म है तुम्हारी 8 माइनस के 8 और तुम्हारा ये है 2, तो -4। अब उनको चाहे प्रोडक्ट को जो हमने निकाले थे ना 3, उनको चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा आंसर, ठीक है। अब एक तीसरा रिलेशन आता है इसमें, ठीक है, वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम दो लेते हैं एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, ठीक है, टू एट अ टाइम, ओके। तो वो होगा तुम्हारा, अब उनको करेंगे -4 वो सब छोड़ो, अभी हमें बस इतना याद रखना है कि ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा हर बार, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वही मैं सोचू यार गलत हो रहा है कुछ तो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो चाहे तुम प्रूफ करके दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, अपना याद नहीं करने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा ये चीज। अब इन जनरल हम क्या लेते हैं, हम वही लेते हैं एक इक्वेशन अपनी क्यूबिक में, हम अपनी जनरल जो इक्वेशन लेते हैं वो लेते हैं हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है, ये बताना है, और ये और ये बताना है। ये हमारा आ रहा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में, मतलब कि बी बाय ए, ये आएगा तुम्हारा माइनस डी बाई ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से हो रहा था, और ये आएगा तुम्हारा कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब आते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 पे, एग्जांपल नंबर 5 और उसके बाद एक्सरसाइज और फिर खत्म बस। एग्जांपल नंबर 5 में हमें कुछ नोट है नहीं, ठीक। तो एग्जांपल नंबर 5 हमें बोलता है कि जी जो है वेरीफाई दैट दिस आर द जीरोस ऑफ दिस एंड दिस देन दिस, ओके। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है कि ये 3 जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारा ये, ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा ये हमें वेरीफाई करना है। अब इसके पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालेंगे, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे,
ये बताओ उससे पहले इसमें अब तुम जो है इन सब वैल्यूज को अब इनको वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, ये सबसे पहले ही रखोगे तो ये जीरो आ जाएगी चीज, ये ऐसे आएगी देखो 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, तो ये जीरो आ जाएगा। ऐसे ही सेम इसको रखोगे तो ये जीरोज आ जाएंगी। तो ये चीज ऐसे वेरीफाई कर दोगे, ठीक है, वेरीफाई करनी है ऐसे, ये जब जीरोज आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारे अगली चीज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाली चीज। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी बाई ए, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। फोकस हो गया, हाँ ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइन प्लस गामा माइनस बी बाई होता है। तो अब इस चीज को प्लस करते हैं, देखो ये आएगा और इसने कहा है कि इसमें -5 माइनस का माइनस और ये 3, तो इसके हिसाब से 5/3 आना चाहिए। हमारा क्या आएगा 2 6 माइनस 1/3 5/3, हमारा भी 5/3 आ रहा है। सबसे पहला रिलेशन ऐसे प्रूफ कर दिया। अब अगले वाला कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा और वो मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। तो ये आएगा तुम्हारा -1 आई गेस, नहीं -1 नहीं, माइनस क्या कहते हैं -3, तो ये आएगा तुम्हारा -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस है ना तो +1 आ जाएगा, और ये आएगा तुम्हारा -3/3, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तुम्हारा। तो उससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड ये चीज भी हो जाएगी। ओके, समझे, समझ गए। अब बस हमने एंड पे ही है, तीसरे वाला वो करना है हमें कि अल्फा बीटा वाला चीज कर लेंगे। वो तुम अपना आप भी कर सकते हो, वो जो मैं चलो फिर भी करवा ही देता हूँ। वो हमें c/a आता है हमारा, वैसे हमें पता ही है c/a आएगा। ओके, तो -3 -1 + 1/3 कैसे हुआ, हमने वो मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया उनको, तो -11/3। अब इस चीज को ऐसे रख देंगे तो ये -11/3 आएगी ये चीज, तो हेंस प्रूफ हो जाएगा प्लस प्लस करके और वो सब करके। तो अब आते हैं हमने एक्सरसाइज 2.2 पे, एक्सरसाइज 2.2 पे, ठीक है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, हम फलाना ढिमकाना, हाँ तो वेरीफाई करने हैं। तो इसमें से मैं आपको एक मुश्किल वाला करके दिखा देता हूँ, फिफ्थ वाला, ठीक है, और सारे होमवर्क दे देते हैं फर्स्ट में, एक एक करके दिखा देता हूँ दोनों में, तो हो जाएगा। तो t² - 15, इस चीज को अब जीरो रख दो, इस चीज को ना px रख के px को जीरो रख दो, ठीक है, px को जीरो रख दो, तो t² जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा इज इक्वल टू 15, तो t आ जाएगा तुम्हारा √15 प्लस माइनस में, फिर उसको प्लस प्लस करके दिखाना है, ठीक है। इस चीज को प्लस करके दिखाओ तो जीरो आएगा, इसमें हमें कुछ देर रखा तो 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारा वो आता है ना -b/a वाला सीन। अब आता है c/a, अब प्रोडक्ट करोगे तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा -15, अब c/a क्या आ रहा है -15/a1, तो -15 फिर टू मतलब इक्वल हो जाएंगे, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये चीज, बस इतना ही है ये भी। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे उसमें हम कर रहे हैं अपना एक ही कोई पार्ट करेंगे, ये 0 और √5 वाला कर देते हैं तीसरा पार्ट। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है अपनी एनसीईआरटी में से देख लेना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच इज द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ओके, फलाना ढिमकाना, ओके। तो उसमें हम तीसरे वाला पार्ट करना है जिसमें 0 और √5 दे रखे हैं। तो उसमें क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0, मतलब -b/a 0 दे रखा है, तो -b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 0 मतलब b तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो हमें इतना पता चलेगा कुछ ऐसा आएगा। और c/a दे रखा है हमको, मतलब अल्फा बीटा दे रखा है हमको √5, तो c√5 ये ऐसे लिखा जाएगा, देखो c इज इक्वल टू a √5 ऐसे लिखा जाएगा। ओके, इतना समझ आ गया, हाँ जी आ गया। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे c इज इक्वल टू a √5 आ गया था, तो अब हम इसको ही बस रख देंगे एज इट इज, ax² प्लस a √5 इज इक्वल टू 0 रख के फिर x² प्लस √5 हमारे पास इक्वेशन बचेगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन इसकी।
बस यही होगी पी एक्स इज इक्वल टू, और सब तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है। बस, थैंक यू। ओके, अगली क्लास में हमारा अगला चैप्टर हम कर लेंगे। बस मुझे ये बता दो कि पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला करवा दूँ उससे, या फिर ये चारों चैप्टर एक साथ सीध में करवा के फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट करवाऊँ, क्योंकि मैं बीच के वो एपी जीपी तो मैं प्रोबेबिलिटी के साथ करवाऊंगा, ठीक है। तो बता देना मुझे कमेंट्स में।